हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस कॉम्पिटेटिव चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी प्रो पर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंटरजेक्शंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट टॉपिक है और ये इंग्लिश के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इंटरजेक्शन होता क्या है? एन इंटरजेक्शंस इज अ शॉर्ट वर्ड और अ फ्रेजेस दैट शो सडन फीलिंग और इमोशन। बच्चों, इंटरजेक्शन वह शब्द होता है ना, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक फीलिंग को और इमोशन को क्या करता है, शोज करता है। अचानक फीलिंग्स को और इमोशन को क्या करता है, व्यक्त करता है। उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप लोग बच्चों देखिएगा, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया हूँ। इंटरजेक्शन वह शब्द होते हैं, इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो आश्चर्य, खुशी, दुख या दर्द जैसी फीलिंग्स को अचानक व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर दिया कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, हुर्रे। हुर्रे हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोगों को खुशी होती है। हुर्रे, आई एम विनर। ओके, आई होप कि आप लोग बच्चों समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए गुर्र, जब लोग गुस्सा होते हैं तब गुर्र करते हैं, गुर्र। पर ब्र, बर बर है ना यहाँ पर, ये हम लोग कब यूज करते हैं? बर का प्रयोग हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को सबसे ज़्यादा ठंडा लगती है। ब्र, इट्स सो कोल्ड। ओके, ब्र का प्रयोग हम लोग उस टाइम करते हैं। ब्र, इट्स सो कोल्ड, जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तब हम ब्र का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और ये क्या है? यू। यू का प्रयोग बच्चों हम लोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ गंदी होती है। ठीक है, यू, इट्स सो डर्टी, यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आउच। ये भी क्या है बच्चों? इंटरजेक्शन है। और वो कब प्रयोग करते हैं? जब हम लोगों को कोई चोट लगती है। ठीक है, जब हम लोगों को चोट लगती है तब हम आउच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बू हो गया, ये भी बच्चों एक इंटरजेक्शन ही है। यहाँ पर ये क्या है? चिक है। और ये क्या है? फिस। हम लोग सीक्रेटली बात करने के लिए फिस का प्रयोग करते हैं। ओके, और ईटीसी यानी कि एक्सेट्रा। बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर नोट में, इंटरजेक्शंस आर फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क विच इटसेल्फ इज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। बच्चों, इसका प्रयोग हम लोग इंटरजेक्शन में करते ही हैं इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका प्रयोग ये जो है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हम इसको इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है? गो देयर। या ठीक है, यहाँ पर क्या है? गो देयर। और यहाँ पर क्या है बच्चों? गो देयर। दोनों सेम वर्ड है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने से क्या हो रहा है बच्चों? इसका इमोशन चेंज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गो देयर है। ठीक है, ये नॉर्मली बोल रहे हैं गो देयर, यहाँ से जाओ। और वही अगर वो हम वहीं यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? गुस्से में गो देयर, गो देयर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने से इस शब्द का, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का इमोशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग इंटरजेक्शन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं और हमारे इंटरजेक्शंस आखिर में होते कितने हैं। ओके, तो आप लोग बच्चों वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं और समझते हैं कि आखिर में इंटरजेक्शन का प्रयोग हम लोग कब और कैसे और किस स्थिति में करते हैं। ओके, जैसे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये जितने हैं हमारे यहाँ पर, आउ, उप्स, अर, यू, याक, ओ, सू, फिश, इम, ये सारे हमारे क्या है? इंटरजेक्शन है। और हम लोग इसका कैसे और कब प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आउ। आप लोग बच्चों आउ का प्रयोग कब करते हैं? आउ, यू स्टेप्ड ऑन माई टू। जब आप लोग बच्चों दर्द में होते हैं, जब आप लोग को आता है ना से कोई दर्द फील होती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आउ स्टेप्ड ऑन माई टू। आउ, तुमने मेरे उंगली को, तुमने मेरे अंगूठे को किचल दिया, तुमने मेरे अंगूठे को ऊपर चढ़ गया। तब हम लोग बच्चों आउ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आउ यू स्टेप ऑन माई टू। ओके,
तो हम लोग बच्चों आउ का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों उप्स, हम लोग उप्स का प्रयोग कब करते हैं, जैसे उप्स आई ड्रॉप्ड इट अगेन, जब आप लोगों से कोई गलती होती है तब आप लोग उप्स का प्रयोग करते हैं, उप्स आई ड्रॉप्ड इट अगेन। ओके, और यहाँ पर और देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है अर आप लोग बच्चों अर का प्रयोग कब करते हैं, जब आप लोग से कोई कुछ पूछता है कि डू यू लाइक इट, ठीक है, तो आप लोग बच्चों उसका रिप्लाई देने के लिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं, अर या काइंड ऑफ। ओके, तो आप लोग बच्चों ऐसे भी अर का प्रयोग करते हैं। और का प्रयोग देखिए बच्चों सिंपल भाषा में, जब आप लोग से कोई कुछ पूछता है तो आप लोग बच्चों उसको रिप्लाई देने के लिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ठीक है, और उसी पॉज लेने के दौरान हम लोग अर का प्रयोग करते हैं, जैसे अर या आई काइंड ऑफ, आई थिंक काइंड ऑफ। ओके, यहाँ पर दिखेगा बच्चों कि यू का बच्चों हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब कोई चीज़ आपको गंदगी दिखती हो, स्मेल देती हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा महकता हो, डर्टी होती हो, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा यू इट्स सो डर्टी, यू इट्स सो डर्टी, ठीक है, तो हम लोग बच्चों यू का इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा याक, ठीक है, तो हम लोग बच्चों याक का प्रयोग कब करते हैं, याक का प्रयोग बच्चों हम लोग कब करते हैं, याक का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आप लोगों को कोई भी चीज़ क्या हो पसंद नहीं हो, जब आप लोगों को कोई भी चीज़ क्या हो पसंद नहीं हो, तो आप लोग याक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा आई कांट इवन टच इट, याक, आई कांट इवन टच इट, मैं इसे कभी नहीं छू सकता, ठीक है, याक, तो हम लोग बच्चों इस स्थिति में भी हम लोग याक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा यू औ है, ठीक है, ये औ का प्रयोग बच्चों हम कब करते हैं, जब आपको खुशी होती हो, ठीक है, जब आपको खुशी होती हो, कोई अच्छा चीज़, कोई प्यारा चीज़ अचानक से देखते हैं, तब हम लोग औ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा ओ लुक एट द कैट, इस बिल्ली को देखो कितना क्यूट है, इट्स सो क्यूट, नहीं बोलते हैं आओ लुक एट द कैट, इट्स सो वेरी क्यूट, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, जब आप लोगों को अंदर से खुशी होती हो ना, तब आप लोग क्या करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आप लोग बच्चों आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है सू, देखिए बच्चों सू का प्रयोग हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक तो हो गया किसी को डराने के लिए, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है सू, जब आप लोग गुस्से में होते हो ना, तो आप लोग सू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा सू ऑल ऑफ यू, आई एम डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, यहाँ से तुम सब चले जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुस्सा में यह आदमी बोला है सू ऑल ऑफ यू, आई एम डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस मूड में भी हम लोग सू का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है फिस, हम लोग बच्चों फिस का प्रयोग कब करते हैं, PSST, फिस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, हम लोग बच्चों फिस का प्रयोग कोई भी सीक्रेटली बात करने के लिए फिस का प्रयोग करता है। ओके, अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पर देखिएगा व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ, लेट्स गेट आउट फ्रॉम हेयर बिफोर दे कम, उनके आने से पहले हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बच्चों स्कूल में देखे होंगे, जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं और कोई टीचर्स का क्या होता है बेल होता है, ठीक है, तो एक दोस्त अगला दोस्त क्या कहता है टाइम कितना हुआ है, सर को आने से पहले हम लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो ये सीक्रेटली बात करने के लिए हम लोग का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है का प्रयोग बच्चों हम कब करते हैं, जब आपसे कोई कुछ पूछता है। जैसे यहाँ पर क्या है व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, ठीक है, तो आप लोग रिप्लाई देने के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आई डोंट नो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं पॉज लेने के लिए यहाँ पर हम लोग का प्रयोग करते हैं। ओके, गॉट इट। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग को समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, लेकिन अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा ले सके, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट चैप्टर है। और आप लोग इसके अगले वाले टॉपिक अगर आप लोग नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल टॉपिक इसी चैनल पर पढ़ा कर रखा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। और मैं बच्चों ये इंग्लिश ख़त्म करने के बाद जस्ट मैं मैथ पर कमांड करने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशंस के टॉपिक के साथ। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है, उसको हम लोग करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट हमारा क्या है एग्जाम्पल है, जो कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और भी ज़्यादा क्या करेगा हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ देखिएगा बच्चों,
यहाँ पर देखिए ये भी जो है ना, ये भी सब हमारा क्या हुआ बच्चों, ये भी सब हमारा इंटरजेक्शंस है। और हम इसको कैसे और कब प्रयोग करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है बर, क्या है बच्चों, बर, एक यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है बर। तो इसका प्रयोग बच्चों आप लोग कब करते हैं, जब आप लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, भर इट्स सो कोल्ड। यहाँ पर बच्चों आप लोग इस प्रकार से भी बर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, ओके। तो देखिएगा बच्चों, इसके बाद वाला भी एक इंटरजेक्शन है ब्रेवो, क्या है बच्चों यहाँ पर ब्रेवो। तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई आदमी कुछ अच्छा काम करता हो, कोई महान काम करता हो, ठीक है, और आप लोगों को अंदर से खुशी मिलती हो, तब आप लोग बोलते हैं कि ब्रेवो यू डिड ग्रेट, तुमने बहुत महान किया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस ब्रेवो इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पर हाय। बच्चों हाय का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी से कुछ बात करनी होती है कि हाय हाउ आर यू डूइंग, ओके। तो हम लोग बच्चों हाय का प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं या फिर करते भी हैं, ओके। तो बच्चों आगे देखिए यहाँ पर क्या है, हेलो कब करते हैं, हेलो का बच्चों हेलो का भी हम लोग उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे कोई को कुछ बोलना होता है कि हेलो हैप्पी छठ पूजा, हेलो हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हो, ठीक है। तो हेलो का भी बच्चों हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिएगा, आगे क्या है बच्चों, अल्लास क्या है बच्चों, आगे क्या है बच्चों, अल्लास। यहाँ पर बच्चों अल्लास का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम लोगों को अंदर से दुखी होती हो और दुख जताने का प्रयोग करना पड़ता हो, ठीक है। तब हम लोग बच्चों अल्लास का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जब आपसे कोई कुछ पूछता है कि आर यू कमिंग टुमारो, तो आप लोग क्या बोलते हो, अल्लास नो, ओके। आई हो कि बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। कि हम लोग बच्चों अल्लास का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं जब आप लोगों को कोई किसी चीज़ को नकारना हो, मना करना हो, अल्लास नो, मैं नहीं आ सकता, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, हम लोग बच्चों हे का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लोग पहली बार मिलते हैं तो बोलते हैं ना कि हे लिसन, तो बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं, हे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। गॉट इट। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हुर्रा या हुर्रे। बच्चों इसको दो प्रकार से भी लिखते हैं, एक ये हुर्रा हो गया, ये हुर्रे हो गया, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब हम लोगों को खुशी होती है, ठीक है। हुर्रा टुडे इज़ माई बर्थडे, ओके, गॉट इट। हुर्रा टुडे इज़ माई बर्थडे। जब कोई व्यक्ति खुश होता है ना, उसको अंदर से खुशी महसूस होती है, ठीक है, खुशी मिलती है, तब क्या करता है, वहाँ पर कहता है हुर्रा टुडे इज़ माई बर्थडे, ओके। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कि हुर्रा इट्स टाइम टू गो होम। छोटे बच्चे कैसे करते हैं, जब उन लोगों को खुशी मिलती है उसकी घर, हम लोग घर जाने वाले हैं, ठीक है, यह समय हम लोग को घर जाने के लिए, तो कितना खुश होते हैं, ओके। तो यहाँ पर बच्चे हुर्रा का भी प्रयोग हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि हुर्रे इट्स टाइम टू गो होम, ठीक है। आइए कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या है, ये है यहाँ पर या। हम लोग बच्चों या का प्रयोग कब करते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे कोई कहता है कि यू वॉन, तुम जीत गए, या फिर कोई आपसे कुछ कहता भी है, कुछ मतलब पूछता भी है, तो लोग क्या करते हैं, या फिर यस। बच्चों या और यस का मतलब सेम ही होता है। आप लोग या बोले तो या यस बोले तो बात एकदम बराबर है, ओके। तो आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मी। हम लोग बच्चों मी का प्रयोग कब करते हैं, मी का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ स्पेशल नहीं हो, जब कोई चीज़ अच्छा नहीं हो, जब कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो, ठीक है, तब बच्चों हम लोग मी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है मी देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन इट, इसमें कुछ स्पेशल कुछ खास बात नहीं है, ओके। तो आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, ओ। हम लोग बच्चों ओ का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ अच्छा हो, अमेजिंग हो, शौकीला हो, ठीक है, जो जिससे आप लोग देखकर अचंभित रह जाते हैं, तब हम लोग ओह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मान लीजिए कोई अच्छा चीज़ दिख गया, मान लीजिए यही कुछ इंसान को मतलब शॉकिंग करने वाला चीज़ हो, तो इंसान कैसे करता है कि ओह हाउ अमेजिंग, ऐसे करता है ना, ओह हाउ अमेजिंग, ओके, गॉट इट। आई होप कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि आहा का बच्चों हम लोग सेम उसी प्रकार से करते हैं जब आप लोगों को खुशी महसूस होती है, वही अचानक से, जैसे आप लोग कुछ सोच रहे होते हो, ठीक है, या फिर कोई आप लोग पढ़ाई करते हो,
और समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, और वह क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ जाता हो, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाता हो, तो आप लोगों को अंदर से खुशी होती है कि आहा समझ गया, आहा याद आ गया, या फिर आप लोग कुछ याद करते हो, ठीक है, तो आप लोग को वह चीज़ याद आती है, वह बात याद आती है, तो आप लोग करते हो आहा याद आ गया। ओके, तो बच्चों हमारा यही था, जैसे आहा आहा आई गॉट इट। ओके, तो बच्चों हम लोग आहा का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से भी करते हैं। ओके, तो आई होप कि बच्चों आप लोगों का यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एकदम धमाकेदार अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।